हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगी। मैं मीना राणा एचडी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 गणित भाग 2 से। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बाल गोविंद भगत, एक रेखा चित्र में लिखी गई एक गद्य विधा की रचना है जो कि राम वृक्ष वैनीपुरी जी ने। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर लेंगे। चलिए, यहाँ पर एक गद्यांश आपको दिया गया है और इससे आधारित आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उसी पर आधारित आपको प्रश्न भी पूछे। तो पहले आपने क्या करना है, इस गद्यांश को पूरे ध्यान से। बाल गोविंद भगत के अनुसार वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा जी थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगी। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर रास्ते भर खजड़ी बजाते और गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्त। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाला। ये तो आपका क्या है, ये गद्यांश है। अब यहाँ पर इस गद्यांश से संबंधित आपके यहाँ प्रश्न पूछे। देखिए, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। कथन का यहाँ पर क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं, उनके अनुरूप क्यों उनकी मौत हुई। दूसरा है, संबल शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है और बताइए कि भगत को संबल लेने का हक क्यों नहीं था। थर्ड है यहाँ, आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा आ गया था किंतु एक वही जवानी वाली। यहाँ पर कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, आशय बताइए। इनका जो है आपको भाव स्पष्ट करना है कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ लेखक। तो पहला है यहाँ, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। पंक्ति का आशय यह है कि बाल गोविंद भगत मौत को दुख का कारण नहीं, उत्सव का दिन। जैसे कि उनके बेटे की मृत्यु पर उन्होंने अपनी बहू से क्या कहा, आज दुख मनाने का नहीं बल्कि उत्सव का दिन। और वो जो है अपनी खजड़ी लेकर है, उन्हीं के घर के चौक में जो है उनका मृत बेटा पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है गा रहे है। और अपनी पतोहू यानी कि अपनी बहू से भी उन्होंने यही बात कही कि ये रोने का नहीं, हर्ष मनाने का, खुशी मनाने का, उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा के साथ जो है मिल गई है। ठीक है, तो वो चाहते थे कि मौत जो है दुख का कारण, उत्सव का दिन मना। मौत उनके लिए आत्मा का परमात्मा से मिलन की। उनके मन में मृत्यु के प्रति भय नहीं था और ना ही अपने बुढ़ापे को लेकर चिंतित। बुढ़ापे में भी वे अपना नित्य नियम स्नान सब जो है पूर्ववत कर, जैसा वो हमेशा करते थे ऐसा वो बुढ़ापे में भी करते रहते थे। कौन, बाल गोविंद। ईश्वर भक्ति में लीन मस्त होकर कबीर के पद गाते। उनकी मृत्यु हुई उससे पहली संध्या को है गा रहे। अंतिम दिन भी साय को पद गाए और प्रातः होने मृत्यु ने उन्हें कभी भी उनकी मृत्यु उनकी। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर अब कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप। पंक्ति का आशय यह है कि बाल गोविंद भगत बल्कि वो उत्सव का दिन, जिस दिन मौत होती है वो तो उत्सव का दिन, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये जो हमारी आत्मा है ये इस शरीर को छोड़ आत्मा पर जाती है। उनको मृत्यु से कभी भी भय नहीं लगता। बुढ़ापे को लेकर भी वो चिंतित नहीं थे। ठीक है, और बुढ़ापे में भी उन्होंने अपना नित्य जो नियम था, स्नान संध्या सब वो पहले करते थे, सभी जो है वो करते। ईश्वर भक्ति लीन और मस्त हो के पदों को गाते रहे। अंतिम दिन भी जो भाई को उन्होंने पद गाए और प्रातः ही मृत्यु उनके अनुरूप हुई। चलिए, इसी पैराग्राफ से दूसरा यहाँ पर क्या है कि संबल शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। बताइए कि भगत को संबल लेने का हक क्यों नहीं था। चलिए, यहाँ पर संबल शब्द का अर्थ है आश्रय या सहारा।
भगत जी संबल लेने का अर्थ था कोई हक नहीं। का कारण यह था वह यह मानते थे कि साधु को संबल लेने का कोई हक नहीं। वे स्वाभिमान और विनम्रता के साधुता का प्रमुख गुण मानते हैं। हमें जो है इसका मतलब ये है आश्रय लेना, सहारा लेना। कि लंबी यात्रा पर जाते थे लेकिन वो कहीं भी भोजन नहीं करते। कहते हैं संबल का अर्थ यहाँ पर आश्रय। भगत जी को संबल लेने का कोई हक था। इसका कारण यह है वह यह मानते थे कि साधु को संबल लेने का कोई हक नहीं। वे स्वाभिमान और विनम्रता को साधुता का प्रमुख गुण मानते थे। यदि हमारे अंदर विनम्रता है और स्वाभिमान है तो हम जो है एक सच्चे साधु। किसी से कुछ मांगना अथवा हाथ फैलाना हमारा नहीं, ठीक है ना, कि वो जो है किसी के साथ सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। वे गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे। बीच में मांग कर खाना उनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध था। वे घर से भोजन करके जाते थे और घर आकर ही भोजन करते थे। वह उनका स्वाभिमान था। पानी में उन्होंने सहायता ली और ना ही बुढ़ापे में आश्रय। यही उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई के घर ये कहकर भिजवा दिया कि इसकी दूसरी शादी कर। कि बहू जो है बड़ी समझदार थी, उन्होंने मना करने पर बाल गोविंद भगत ये कहकर वो भेज दिया कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं क्या करती, वो भी चली गई। वो जो है एक स्वाभिमानी थे, उन्होंने कभी भी किसी का आश्रय नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुढ़ापा आ गया किंतु एक वही जवानी। पंक्ति के द्वारा बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व को स्पष्ट किया गया। बाल गोविंद भगत वृद्ध हो गए थे, उनके नित्य नियम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया था। हर वर्ष की जीवन के अंतिम गंगा स्नान करने के अंतिम क्षणों तक गंगा, वो इस साल भी जबकि वो बहुत बूढ़े हो गए थे गंगा स्नान करना नहीं। और देखिए यहाँ पर जाकर की संत समागम स्नान का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि वो संतों के साथ वहां जाकर यही उनका मुख्य स्नान, यहाँ पर जो है मुख्य जो है उसका उद्देश्य था। ठीक है, गंगा स्नान में उनको इतनी नहीं थी, लेकिन गंगा स्नान करने जो संत आते हैं, संत और महात्मा आते हैं, उन सभी का जो है वहां पर समागम होता है। सभी लोग वहां पर आते हैं। उन लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ बाल गोविंद वृद्धावस्था में पहुंचकर भी उन्हें किसी का आश्रय लेना मंजूर नहीं। रास्ते भर खजड़ी बजाना, भजन गाना हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके अंतिम क्षण, अंतिम समय आ गया था। उस साल भी वो गंगा स्नान करने गए। और देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनको गंगा स्नान में इतना रुचि नहीं थी जितना इनकी है। का उद्देश्य क्या था, वहां पर संत और महात्मा लोग सभी का दर्शन, ये वृद्धावस्था में भी नहीं था। ठीक है, रास्ते भर भूखे खजड़ी बजाते थे, भजन गाते थे, यही उनका ध्येय था। गंगा तक पहुंचने के लिए 4-5 लंबा सफर तय कर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ये तो आपका गद्यांशों पर आधारित। इससे पहले भी आपने एक गद्यांश, अब यहाँ पर भी नेक्स्ट प्रश्न भी आपका इसी ऐसे ही है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये गद्यांश पढ़ना है और इस गद्यांश के आधार पर जो आगे दिए गए प्रश्न हैं उनको आपने, चलिए गद्यांश है आपके पास। तो बाल गोविंद भगत गाए जा रहे, हाँ गाते गाते कभी कभी फतोहू के नजदीक ही जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, फिर इन्हीं अपने प्रेमी से जा मिली। क्या इससे बढ़कर आनंद की कौन सी। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए, कह रहे थे उसमें उनका विश्वास हो, चरम विश्वास जो होता ही मृत्यु पर विजयी होता है। चलिए पहले आप इस पैराग्राफ
तो इन्होंने क्या कहा, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं, बेटे की के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। क्या कहा, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, गृहिणी अपने प्रेमी से जा गई, भला इससे बढ़कर आनंद की बात मैं कभी कभी हूँ। हाँ, लेखक कह रहे हैं, यह पागल तो नहीं हो गई। जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई, वो तो है बाल गा रहे, ये घर में आंगन में उनकी ढका हुआ जो बेटा है, बेटा हुआ बाल गोविंद गा रहे हैं। के बाद अपनी बहू से भी वो क्या कहते हैं, ये जो है रोने का नहीं बल्कि आनंद और उत्सव मनाने। अब इस गद्यांश से आपके पास यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर, पहला प्रश्न है, पुत्र के शव के निकट बैठकर बाल गोविंद लगातार गुनगाए जा रहे थे और रोती हुई पतोहू सब मनाने के लिए क्यों कह रहे थे, अपनी बहू से भी कह रहे हैं कि रो मत, सब मनाने का दिन है। पुत्र की मृत्यु भी भगत के विचार से आनंद की बात क्यों थी। उन्होंने कहा, देखिए जब किसी पिता के पुत्र की मृत्यु हो जाती है के लिए वो असहनीय जो है, यहाँ बाल गोविंद इस स्वभाव के व्यक्ति के लिए लेखक जो है उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए। ऐसा जो है ध्यान उन्होंने बात है, आपके सामने उनका जो चरित्र है वो आपने रेखा चित्र, उनका कौन सा विश्वास सांसारिक प्राणी को मृत्यु के प्रति निडर होने की प्रेरणा देता। तो देखिए, पुत्र के शव के निकट बैठकर बाल गोविंद भगत, क्योंकि वह आत्मा परमात्मा का घनिष्ठ संबंध, वो मानते थे कि आत्मा और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध है, आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है जो अपने परम पिता। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर है, पुत्र की मृत्यु भी भगत के विचार से आनंद की बात है, क्योंकि विरहणी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, विरहणी अपने प्रियतम से मिल गई थी, जीव और ईश्वर का मिलन आनंद प्रदान कर शोक मना। क्या कहा कि पुत्र की मृत्यु भी जो है भगत के विचार से आनंद की बात, गृहिणी जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया था और वो अपने प्रियतम से मिल गई, जीव और ईश्वर का मिलन आनंद प्रदान करता है, शोक मनाने, शोक नहीं मनाना है, समय जो है आनंद का ही समय है, ऐसा मानते थे बाल गोविंद। चलिए, मृत्यु का दिन एक ऐसा पावन अवसर है जब आत्मा सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में समा जाती और सारे विषादों से मुक्त हो जाती। लेखक का यह विश्वास सांसारिक प्राणी को मृत्यु के प्रति जो निडर होने की प्रेरणा देता। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, मृत्यु जो है एक ऐसा दिन है, तो पावन अवसर, आत्मा सारे सांसारिक मुक्त हो और लेखक ये जो सांसारिक प्राणी को मृत्यु के प्रति जो है निडर होने की प्रेरणा भी देता है ना। तो उसका ध्यान से यहाँ पर आपके पास कुछ प्रश्न है। फिर आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक और गद्यांश यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद इसी पर आधारित आप चलिए नेक्स्ट है, बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू आग दिलाई उसकी, किंतु क्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई बात कर आदेश देते हुए कि के साथ जो है उसे भेज दिया कि दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़ोगे तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे चरणों से जो है अलग नहीं की। यहाँ इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। भगत ने बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं क्यों नहीं किया, भगत पतोहू की दूसरी शादी क्यों कराना चाहते थे, पतोहू भगत के चरणों में ही क्यों रहना चाहते। तीन प्रश्न है। तो देखिए, भगत ने बेटे के क्रियाकर्म में नहीं किया क्योंकि वह प्रचलित मान्यताओं को उचित नहीं मानते थे,
स्त्रियों को शमशान में नहीं जाने दिया जाता था। उन्होंने इस सामाजिक परंपरा का बहिष्कार किया और अपनी पतोहू से अपने मृतक पुत्र की जो है चिता को अग्नि दिलवाई। तो उन्होंने जो है अपने बेटे की चिता को अग्नि नहीं दी, बल्कि अपनी बहू से जो है अग्नि जो है वो देने के लिए कहा। ठीक है, और ये जो है एक मान्यता है और अभी भी ये हमारे समाज में है वो। तो इस सामाजिक परंपरा ने यहाँ अपने मृतक पुत्र की चिता को अग्नि भी उन्होंने दिलवाई अपनी बहू। इसी का खौ है, लोगों का यह विचार था कि विधवा का पुनः विवाह धर्म के विरुद्ध है। भगत जी विधवा विवाह के समान। देखिए, इन्होंने यहाँ दो जो हमारी सामाजिक रीतियां हैं उनका जो है विरोध किया। ये जो विधवा है उसका पुनः विवाह करना ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। साथ में जो स्त्रियां हैं वो शमशान में नहीं जाती है, मृत शरीर को अग्नि नहीं देती। तो वो चाहते तो उनका अपना पुत्र था, उन्होंने अपने पुत्र की बजाय अपनी जो बहू है उनसे ही जो है अग्नि अपने बेटे को दिलवाई थी। साथ में इन्होंने अपनी बहू का, अपनी पुत्र वधू का दूसरा विवाह, पुनः विवाह ने प्रस्ताव रखा। उनके भाई से ही कहा कि इनकी जो है दूसरी शादी कर देना। तो ये भी जो है हमारे समाज पर जो है उन्होंने एक तरह से समाज की इस रीति को जो है फिर से पुनः विवाह करने के लिए अपनी बहू को कहा, भाई से कहा। आजीवन एक स्त्री अपनी इच्छाओं का गला घोटती है, यह उन्हें स्वीकार नहीं था। ये उन्होंने पतोहू को दूसरी शादी का निर्णय लिया कि वो दूसरी शादी करे, अपनी जिंदगी आगे बढ़े। चलिए, भगत जी वृद्ध थे, पतोहू के सिवा उनके परिवार में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उनकी बहू ने, उनकी पतोहू भगत जी की सेवा व उनकी देखभाल करना चाहती थी। वह पुत्र की विधवा के रूप में घर में रहकर भगत जी का सहारा बनना चाहती। ये जो है वो विनती कर रही थी, मुझे यहाँ से मत। चलिए नेक्स्ट गद्यांश। यहाँ पर खेती बाड़ी करते परिवार रहते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने, कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते और कभी झूठ बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे जो है व्यवहार में लाते। यहाँ पर देखिए खेती बाड़ी करते, ये किसके लिए कहा गया है? बाल गोविंद भगत। परिवार में भी रहते थे बाल गोविंद भगत, साधु थे। यानी कि एक साधु में जो गुण है वो सारे गुण बाल गोविंद। कबीर को वो साहब मानते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते और कभी झूठ बोलते, हरा व्यवहार से बात करने संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा, किसी की चीज नहीं छूते, न किसी ना पूछे व्यवहार। ये है गद्यांश और इस गद्यांश पर आधारित देखिए, गृहस्थ धर्मी होते बाल गोविंद भगत अरे साधु कैसे थे, यानी कि वो गृहस्थ जीवन जीते थे। उनको यहाँ पर काम वृक्ष बेनीपुरी है कि वो बिल्कुल साधु थे। इस प्रकार से आपको लगता है कि वो साधु थे। कबीर कौन थे और भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? गद्यांश के आधार पर भगत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। यहाँ पर गद्यांश से आपके पास 3 प्रश्न। चलिए, 2 प्रश्न आप कीजिएगा और आपको एक प्रश्न ये, कबीर कौन थे और गद्यांश के आधार पर भगत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। तो देखिए, गृहस्थी होते हुए भी, गृहस्थ धर्मी होते हुए भी बाल गोविंद भगत खरे साधु थे। क्यों थे? गृहस्थी होते हुए भी, यानी गृहस्थ धर्मी होते बाल गोविंद भगत साधु थे क्योंकि उन्होंने जीवन में सत्य को, उनके मन में स्वार्थ नहीं अपितु त्याग की भावना, त्याग नहीं हुआ, लोभ की भावना तनिक भी। कबीर को अपने जीवन में जीवन का आदर्श माना। बाह्य आडंबर है और पुरानी मान उन्होंने
पर तो जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं वो जो है अपने परिवार पर अभी नहीं, यानी कि अपनी बहू को उन्होंने जो है अपने पुत्र की जो है मृत शरीर है अग्नि देने के लिए कहा, साथ में उसका दूसरा विवाह कि धर्म के विरुद्ध को भी उन्होंने नकार दिया और समाज को जो है अलग रहते हुए समाज को अलग करते हुए अपनी पहला का उत्तर लिखा दिया है। इसमें 2 प्रश्न आपने लिखे तो आप ठीक है। और आगे जो है ये आपके पैरा में इस तरह से गद्यांश आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको एक गद्यांश दिया जाता है और उस गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न पूछे, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। साथ में पद्यांश से भी जो आप काव्य पढ़ेंगे, काव्य से भी आपके पास कविताओं के या दोहों के लाइनें आती हैं, उससे भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।